श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम कुछ आसान से मंत्र या श्लोक संस्कृत के लेकर के आ रहे हैं, जो हमारे बच्चों को आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि हमें प्राइमरी मूलभूत मंत्र तो आना ही चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ये सोचकर नहीं सिखाते हैं कि चलो बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे। बड़े होने का इंतज़ार नहीं, जब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है तो इसका क्यों इंतज़ार। हम अपने बच्चों को खाना पीना, उठना बैठना, तौर तरीके, ड्रेस सेंस सभी कुछ तो शुरू से सिखाने लगते हैं या बताने लगते हैं। तो फिर हमारी ये मूल संस्कृति में इतनी देर क्यों? हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा हो जाए उसके बाद ये सब सीख लेगा? उसको शुरू से ही हम अपने बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत सिखाते चलें, बताते चलें। जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होने लगता है हम वैसे वैसे उठे। जब बच्चा सो करके उठे तो उसे हथेलियों का दर्शन ही करवाएं, और जब बच्चे को स्नान कराएं तो सूर्य देव को आकर के नमस्कार ज़रूर करवाएं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, अपने बच्चों को शुरू से बताते चलें, तो बच्चे आसानी से हमारी संस्कृति को भी समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे भी और पाश्चात्य संस्कृति में एकदम खो नहीं जाएंगे। बाद में हम अपने ही बच्चों से शिकायत करते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, या तुम ये नहीं करते वो नहीं करते। हम शुरू से ही बच्चों को जैसे पढ़ना लिखना चलना फिरना सिखाते हैं, वैसे अपनी हिंदू सनातन संस्कृति को भी धीरे धीरे सिखाते जाएं। और सिखाना क्या, हम इसे जब अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो बच्चा स्वयं ही सीख जाएगा। क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं जो देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक याद करके सुनाते हैं। इसके पीछे उनके पेरेंट्स की मेहनत छिपी होती है, उनके पेरेंट्स की साधना छिपी होती है। पहले प्राइमरी विद्यालयों में मानस के कुछ श्लोक, मानस के कुछ दोहे पाठ्यक्रम में शामिल थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहे हैं। हमारा पाठ्यक्रम भी ऐसा नहीं रह गया है। शिक्षा में इंग्लिश मीडियम का वर्चस्व हो गया है और ज़रूरी भी है। आर्थिक प्रगति के लिए हमें दुनिया से कदम मिला करके चलना है, लेकिन हमें घर में अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। हम अपने संस्कार घर से ही सीखेंगे और हमें उन्हें अपनाना है। हमने अपने पिछले वीडियो में सुप्रभातम नाम से वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सुबह के मंत्रों के बारे में जानकारी दी है। वैसे हमारे वरिष्ठ जनों को सभी को आता होगा, ये मेरा बस एक प्रयास है बच्चों के लिए। हमारे वरिष्ठ जन जिन्हें संस्कृत भाषा आती है, मंत्रों और श्लोकों का ज्ञान है, वो अपने आसपास के बच्चों को ज़रूर सिखाएं। भले ही जीवन की आपाधापी में हो सकता है अपने बच्चों को हम ना सिखा पाए हों, लेकिन उसका एक ये प्रयाश्चित कहिए या जो कुछ भी कहिए, हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। अपने आसपास के वातावरण में जो हमारे बच्चे हैं उनको हम प्रेरणा दें और उनके लिए कुछ करें। ये हमारा नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दायित्व भी बनता है। जिनके बच्चे बड़े हो गए हों, वो जब घर आएँ, छुट्टियों में आएँ, तो उन्हें हमें हवन आदि कुछ ना कुछ अपने घर में ज़रूर अनुष्ठान रखना चाहिए, जिससे बच्चे उन्हें देखें, सीखें और उनसे प्रेरित हों। हमारे पंडितों और गुरुजनों से भी हमें निवेदन करना चाहिए कि वो प्रत्येक अनुष्ठान को परिवार के समक्ष समझा करके और बता करके करें, जिससे बच्चों को और साथ ही हमें भी कुछ समझ में आए। यहाँ हम शुरुआत सूर्य उपासना से कर रहे हैं। हम जब भी स्नान करें, हो सके तो हम सुबह ही स्नान करें और सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जल नहीं चढ़ा पाते हैं, देर सवेरे स्नान करते हैं, तो हम आकर के सूर्य देव को नमस्कार तो जरूर ही करें। वैसे तो सूर्य देव के बहुत से मंत्र हैं, लेकिन यहाँ हम सूर्य गायत्री मंत्र का उल्लेख कर रहे हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये मंत्र बोल करके हम सूर्य देव को नमस्कार तो ज़रूर करें। या जहाँ आजकल नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, वहाँ बच्चे दिन में देर तक सोते हैं। जब भी आप सोकर उठें, स्नान करें, सूर्य देव का मानसिक स्मरण करके मंत्र, कोई ना कोई मंत्र ज़रूर बोलें, उनको नमस्कार ज़रूर करें। क्योंकि हम सूर्य की ऊर्जा से ही तो जीवित हैं, हमें उनका धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए। मंत्र बोलना, नमस्कार करना, हमें एक प्रकार से हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से पहले हम सूर्य देव को नमस्कार करके घर में बनाए हुए पूजा स्थल पर ज़रूर जाना चाहिए। भले ही 5 मिनट के लिए आप जाएं, वहाँ एक धूप बत्ती तो अवश्य ही जलाएं।
क्योंकि अग्नि ही हमारे सभी कर्मों का साक्षी होता है। जिस प्रकार से धुआं हमेशा ऊपर ही उठता है, उसी प्रकार अग्निदेव हमें हमेशा ऊपर ही उठने की प्रेरणा देते हैं। वहाँ हमें अपने गुरु का आभार प्रकट करते हुए गुरु मंत्र गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलना चाहिए। भले ही हमारे कोई गुरु हो या ना हो, क्योंकि गुरु तो हमें बचपन से ही, जब हम पैदा होते हैं तब माता ही हमारी प्रथम गुरु होती है, पिता भी हमारे गुरु होते हैं, और हमारे आसपास हमको बहुत से लोग जो हमें शिक्षा देते हैं वो सब हमारे गुरु हैं। आपके कोई कुल गुरु हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप भगवान को भी, अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान लें और गुरु मंत्र बोलें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के समान है, गुरु ही विष्णु संरक्षक के समान है, गुरु ही प्रभु महेश्वर के समान है। सच्चा गुरु साक्षात परब्रह्म है। मैं उनको नमन करता हूँ या करती हूँ। अब प्रथम पूज्य गणपति देव का मंत्र बोलें, उनकी पूजा आराधना करें, उनको स्मरण करें। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात हाथी के समान मुख वाले, भूत गणों के द्वारा सेवा किए जाने वाले, आप कैथा जामुन आदि फलों को चाव से खाने वाले, माता पार्वती के पुत्र हैं। आप समस्त दुखों को समाप्त करने वाले हैं। मैं विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी को, जिनके चरण कमल के समान हैं, नमन करता हूँ, क्योंकि गणेश जी को विघ्न विनाशक भी कहा है। प्रथम पूज्य गणपति देव को नमस्कार कर अपने सभी विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। श्री हरि का सबसे आसान सा श्लोक है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वह जो धीर शीर गंभीर हैं, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वव्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति मन भावन एवं सुंदर हैं, ऐसे लक्ष्मी के पति जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं, योगी जिनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, ऐसे परम ब्रह्म श्री विष्णु को मेरा नमन है, जो जन्म मरण रूपी समस्त भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। ऐसे परम ब्रह्म सृष्टि के पालनकर्ता को शत शत नमन करें, उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमें मानव जीवन दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अर्थात भगवान विष्णु मंगल करने वाले हैं, गरुण जिनका वाहन है वे श्री हरि सदैव मंगल करने वाले हैं। कमल के समान नेत्र वाले श्री हरि विष्णु भगवान मंगल के कारक हैं, वो मंगलमय शुभप्रद व कल्याणप्रद हैं। ये मंगलमय श्री हरि का श्लोक आप घर से बाहर जाते समय, किसी भी कार्य को करते समय, टीका आदि लगाते समय, पूजा या कलश स्थापना करते समय, कोई भी कार्य आप इस मंत्र के द्वारा करें, मंगलमय ही होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री भगवान कृष्ण अपने शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और ऐसे कृपालु श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। ये हमारे श्री कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर मंत्र है, जिसको आप जब भी कोई उलझन हो या कहीं बिना किसी उलझन के आप जितनी बार भी बोलेंगे, और बोलते समय हमारे छोटे से नटखट कान्हा का स्मरण करके बोलें, देखिए आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी। और भगवान अपने शरणागतों की रक्षा जरूर करते हैं। द्रौपदी और गजानन की कथा आप सबने सुनी ही होगी कि किस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा की है। एक दो उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण हैं। बच्चे बहुत सारे उदाहरणों को जानते भी होंगे, इसलिए आप भगवान के शरणागत होकर के उनका स्मरण करें। कई लोग इसका गलत अर्थ भी लगा लेंगे कि हम हर समय भगवान का स्मरण करते रहें तो काम कब करें। इतनी आपाधापी के जीवन में आजकल जहाँ इतना वर्कलोड है बच्चों पे, कैसे वो ये कर सकते हैं। लेकिन
कोई बात नहीं है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप 1 मिनट के लिए अपनी चेयर पर शांति से बैठें, या जब भी आपको कोई उलझन हो, 1 मिनट के लिए आंख बंद करें और स्मरण करें। देखिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। हमें घंटों पूजा पाठ में लिप्त रहने की ज़रूरत नहीं है। काम करते चलो, नाम जपते चलो का स्मरण करिए बस। यही कहावत हमारे अपने जीवन में हमको चरितार्थ करना है। लेकिन हम जब शुरू से प्रैक्टिस करेंगे, हमें कुछ आता होगा तो ही हम कर सकते हैं। वैसे भगवान तो भावनाएं ही सुनते हैं, हमें किसी संस्कृत या किसी श्लोक की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करते हैं, समय के हिसाब से उसको अपडेट करते रहते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी हिंदू सनातन संस्कृति को, जो संस्कृत भाषा हमारी लुप्त होती जा रही है, उसको बनाए रखना है, उसको जीवित रखना है। और संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं, इसलिए हमने अपनी देववाणी में स्तुति करना चाहिए। क्योंकि जिस मनुष्य की जो भाषा होती है, हम उससे वही बोलते हैं। जैसे किसी अंग्रेज़ से बात करेंगे तो हम अंग्रेज़ी में बात करेंगे। और आजकल अंग्रेज़ी का इतना बोलबाला है कि हम उसके लिए कोचिंग करते हैं, और ऑफिस वगैरह में सभी जगह इंग्लिश में ही काम होता है। इसी प्रकार से हमारे देवताओं की देववाणी भी हमें सीखनी चाहिए, और उनका स्मरण हमें देववाणी में ही करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आता है, बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं है, आप इसमें व्यर्थ समय ना गमाएं, क्योंकि भगवान तो सदैव भाव के भूखे रहते हैं। आप उनका स्मरण मात्र ही करें। कोई श्लोक, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री राम का ये छोटा सा श्लोक बहुत ही आसान है। इसे आप धीरे धीरे आराम से सीख सकते हैं। ये हमारे वरिष्ठ जनों और साधकों को आता ही होगा, उनसे हम क्षमा प्रार्थनी हैं। ये हम अपने बच्चों के लिए, जो हमारे टीनेजर्स हैं, काम की आपाधापी में, वर्कलोड में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, ये उन्हीं के लिए है कि वो स्वयं सीखें और अपने आने वाली पीढ़ी यानी अपने बच्चों को सिखाएं। क्योंकि बच्चे जब बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखे रहेंगे तो बच्चों के संस्कार मजबूत होंगे। इसका अर्थ है नील कमल के समान श्यामल, सुंदर, सांवले और कोमल अंग वाले, जिनके बाईं ओर सीता माता विराजमान होकर इस दृश्य को और भी सुशोभित करती हैं, जिनके दोनों हाथों में अमोघ धनुष और बाण इस प्रिय छवि को और भी निखारते हैं। उन रघुकुल के शिरोमणि श्री राम को हम नमन करते हैं। भोले बाबा का एक सुंदर सा और आसान सा मंत्र, जो आजकल हमारे गीतों में भी बहुत प्रचलित हो गया है, हमारे युवाओं में भी प्रचलित हो गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे गीतों के माध्यम से आज हमारे ये बच्चों के मुख पर भी रहता है। एक ये अच्छा माध्यम है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए, अपनी भाषा सिखाने के लिए, अपनी संस्कृति सिखाने के लिए। इसका अर्थ है कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार के सार, सर्प का हार धारण करने वाले वे भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहें। उनको मेरा शत शत नमन है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हमारे श्री बजरंगबली श्री राम के दूत का ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। मन जैसी स्फूर्ति वाले और वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति श्री रामदूत, हम आपकी शरणागत हैं। इस प्रकार से बाबा बजरंगबली का स्मरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह हमारा गायत्री मंत्र है, जन जन में व्याप्त है। परम पूज्य श्री पंडित राम शर्मा जी आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री संस्थान हरिद्वार एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है। श्री गुरुदेव का ये महत्वपूर्ण योगदान है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वतः उत्थान के लिए, हमें अपनी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए। उन्होंने हमारे पूजा पाठ को, हिंदू सनातन धर्म को आडंबरों से और परंपराओं से मुक्त करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है परंपराओं से ज़्यादा हमें अपने विवेक पर ध्यान देना चाहिए और स्वयं को सुधारने की बात कही है कि आप स्वयं सुधरें तभी युग सुधरेगा। और उन्होंने गायत्री साधना
और नित्य हवन आदि को जन जन तक पहुँचाया है, उसे आसान किया है, आडंबरों से दूर किया है, उन्हें हमारा शत शत नमन है। उस दुख नाशक, तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा का ये अभूतपूर्व मंत्र है। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं। आप ही कल्याणदायिनी शिवा हैं। आप सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हैं, शरणागत वत्सला हैं, 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको नमस्कार है। माता के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों रूपों की प्रार्थना आराधना इस मंत्र द्वारा की जाती है। वे ही सृष्टि की आधारभूता शक्ति हैं, शिव की शक्ति हैं। वे ही प्रकृति हैं, वे ही अविद्या नाशिनी माता हैं। श्री जगदम्बा को प्रणाम है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे माता, हे जगत जननी, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली हैं। हे देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करें। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान, सूर्य, चंद्रमा, भूमि सुत यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी ग्रहों को शांत करें। इस प्रकार से हम अपने त्रिदेवों श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश से अपने सभी ग्रहों को, कुग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करते हैं। अब अंत में जगत के आधार उस अशेष, उस आधारभूत सत्ता से और आधारभूता जगत जननी जगदम्बा से सभी के सुख की प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागीदार ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवीमयं जगत, अतो हम विश्वरूपा ताम नमामि परमेश्वरी। जगत की आधारभूता जगत जननी जगदम्बा, जगत के आधारभूत श्री हरि को शत शत नमन है। वे हमारे मानसिक और वाचिक सभी अपराधों को क्षमा करें। ओम विष्णवे नमः।